पूरी दुनिया में भारत की ही संस्कृति है जो मनुष्य को प्रकृति के संरक्षण के साथ विकास की रफ्तार देने में एक मुख्य भूमिका निभा सकती है। और इसी मकसद के साथ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में G20 का T20 सम्मेलन शुरू हुआ है और उसमें चर्चा हो रही है विश्व की उन प्रमुख समस्याओं की जो समस्या मानव जाति के लिए खतरा बन सकती है। हमारे साथ G20 के समन्वयक हर्षवर्धन श्रृंगला जी हैं। सर, हमारे लिए बहुत गौरव की बात है कि आप इस शहर में हैं और इस शहर से वो आवाज़ निकले जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिल की आवाज़ है, भारतीय संस्कृति की आवाज़ है और पूरी दुनिया को एक राह दिखा सके ये सम्मेलन। यहाँ पर क्या चर्चा हो रही है? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने ये कहा है कि प्रत्येक राज्य की अपनी विभिन्नता है, विरासत, सुंदरता, संस्कृति, जैसे आपने बताया। और इसीलिए जो G20 के जो मीटिंग्स हैं वो हर एक स्टेट और यूनियन टेरिटरी में हम होस्ट करना चाहेंगे। तो इस सिलसिले में हमने मध्य प्रदेश में कम से कम तीन शहरों में मीटिंग्स रखे हैं G20 के। और ये हमारे लिए गर्व की बात है कि ये जो पहली मीटिंग जो आज हुई थी G20 के थिंक टैंक्स T20 के जो मीटिंग हुई है उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं आए और उन्होंने बहुत अच्छी तरह यहाँ के जो डेलीगेट्स हैं जो कि 44 देशों से आए हैं G20 देश और उसके अलावा भी काफ़ी देशों से आज यहाँ पे पधारे हैं भोपाल में। उनको काफ़ी मतलब अच्छी तरह ओवरव्यू दिया है कि मध्य प्रदेश जो कि भारत का मतलब हार्टलैंड है और इसमें भोपाल जो कि एक शहर है जो कि क्लीन, ग्रीन, सीनिक और एक स्मार्ट सिटी भी है। तो वहाँ पे हमने होस्ट करने का जो मुद्दे हैं जो हम डिस्कस कर रहे हैं, जो हमारी भारतीय प्रेसिडेंसी की जो प्राथमिकताएं हैं उसमें काफ़ी मतलब चर्चा होगी यहाँ पे। और हमने ये देखा है कि भोपाल एक बहुत अच्छा सेटिंग है ऐसे डिस्कशंस के लिए, क्योंकि थिंक 20 जो कहते हैं, जो मीटिंग चल रही है आज, इसमें सारे मतलब दुनिया के जो इंटेलेक्चुअल्स होते हैं, एकेडमिक्स होते हैं, थिंक टैंक के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, वो आए हैं। तो उनका मैंडेट ये है कि ये जितने भी मुद्दे हैं इसका डिस्कशन हो और कुछ आइडियाज़ हो हमारे प्रेसिडेंसी के लिए, कुछ इनके तरफ से कुछ सुझाव हो, तो ये हमें प्रस्तुत करें, G20 में प्रस्तुत करें। क्या मुख्य बातें निकल के आ रही हैं? अभी तक के डिस्कशन से क्या समझ आया? एक तो जैसे मुख्यमंत्री जी ने बताया कि जो प्रगति हो रही है वो प्रकृति के साथ होना चाहिए। तो ग्रीन डेवलपमेंट जो कहते हैं वो बड़ा ज़रूरी है और ये इंक्लूसिव डेवलपमेंट भी होना चाहिए। मतलब ये ऐसा है कि जब हम आगे बढ़ते हैं तो इसमें सभी को ले जाना चाहिए हमारे साथ, और इसमें प्रकृति जो है उसका भी हमें ध्यान रखना है कि इसका भी कन्वर्जेंस होना चाहिए जो हमारे जो प्राथमिकताएं में। और हमारे जो थीम है G20 का थीम वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, तो उसमें भी यही मतलब स्थापित होता है कि जैसे हम कहते हैं भविष्य में जो कोऑपरेशन जो होनी चाहिए, एक फैमिली के तरह कोऑपरेशन होना चाहिए। और ये फैमिली ना सिर्फ मनुष्य के बारे में है पर जानवर और प्लांट लाइफ के भी बारे में है। तो आखिरी सवाल सर कि ये जो संदेश और ये जो विचार निकल रहा है ये फलीभूत हो और ये धरती बच सके और सबके लिए एक समरस विश्व का निर्माण हो सके, इस दिशा में क्या हम ठोस कदम उठाने की स्थिति में हैं आज? बिल्कुल, जैसे प्रधानमंत्री जी ने बाली जो जी की पिछले G20 समिट के वेन्यू थे, लोकेशन था, उसमें इन्होंने बताया कि हमारी प्रेसिडेंसी एक एम्बिशियस, रिजल्ट ओरिएंटेड, इंक्लूसिव प्रेसिडेंसी होगी, भारत की अध्यक्षता G20 की। और इसमें हम ज़रूर जो डिसीजंस हम लेंगे और जो हमारी प्रयास होगी ये कि सभी को साथ ले जाएं, सस्टेनेबल भी हो। तो इस दौरान में हम सभी मतलब हमारे G20 पार्टनर्स के साथ हम उनके साथ संपर्क में हैं और उनके साथ मिलजुल के जो आउटकम्स होंगे वो ज़रूर दुनिया में ऐसे आउटकम्स होंगे जो दुनिया की तौर में इम्पैक्ट होगा इसका, और बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा, ये मैं आश्वासन दे सकता हूँ। थैंक यू सर। तो यहाँ से जो आवाज़ निकलेगी वो सिर्फ आवाज़ नहीं होगी, वो लोगों के दिलों तक जाएगी, देश दुनिया बदलने के लिए मजबूर होंगे, ऐसी हम उम्मीद कर सकते हैं। नंदकिशोर सैनी के साथ अतुल पाठक, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल।
मध्य प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए MP स्वराज।